तरफ देवता लोग थे, एक तरफ राक्षस लोग थे। ये ब्रह्मा जी का मुख है, ये कुंभ कलश है। जिस कुंभ कलश के लिए भगवान ने मोहिनी रूप लिया था, जो देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को जहर पिलाया, जिसमें राहु और केतु ने पिया था, वो हो गए। अब दोपहर में आते हैं, ये त्रेता में राम का अवतार, ये भगवान का राम का अवतार है। ये कुंभ कलश है, ये राम का तिलक है, ये ब्रह्मा जी का मुख है और ये चंद्रवशी है। नीचे से खम्मा चिकना पड़ा हुआ है आज भी, और ऊपर भी चिकना है। सत्युग त्रेता, ये द्वापर आ गया। द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ था। ये भगवान स्वयं ओम में बांसुरी बजा रहे हैं, आप देख लीजिए, ओम बना हुआ है, ओम में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी का मुख है, ये कुंभ कलश है, ये राम का अवतार है। और कहते हैं कल आएगा, कल आएगा, ना कल अभी तक आया है, ना कल आएगा। तो ये कलयुग है, ये कलयुग है जिसमें अभी तक कोई अवतार नहीं है। यूपी के संबल गांव में ब्राह्मण के घर में कली का अवतार होगा तो इस पे अपने आप कलयुग का अवतार आ जाएगा। ये तीनों चिन्ह इस पे अपने आप आ जाएंगे। तो ये 4 खंबे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कृष्ण का यहाँ झूला टंगता था भगवान कृष्ण का, और चारों कोनों में ये देसी घी के दीपक लगाती थी। भगवान कृष्ण झूला झूलते थे। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार और भक्तों के हित करने के लिए आज भी भगवान यहाँ झूला झूलते हैं। ये आप देख रहे हो, ये भगवान की रई चलाने की जगह है। मैया जसोदा जब दूध निकालती थी, छाछ चलाती थी, तो यहाँ रई लगाती थी। एक रेशम की डोरी इसे बांधती थी और एक रेशम की डोरी इसे बांधती थी। मैया जसोदा एक रेशम की डोरी इसे बांधती थी, एक रेशम की डोरी इसे बांधती थी। और मैया जसोदा छाछ चलाती थी, दूध चलाती थी। आज भी भगवान को जैसे बचपन में चलता है ना, हम लोग गाँव में चलाते हैं, ऐसे ही गाँव में भगवान कृष्ण झूला में चलाते थे। तो यही है, देख रहे हो ना, ये सारा आधा खंबा उसने तोड़ा था, ये पूरा खंडित है। आपको हर खंबे पूरे मिलेंगे, लेकिन यही खंबा आपको खंडित मिलेगा, पूरा आएगा। ये और ये सामने तोड़ दिया था, ये भी उसने तोड़ा था। औरंगजेब ने देखा कि इसमें सोना चांदी तो नहीं छुप रहा है। माखन चोर गली से हम लोग चलेंगे तो हम सबसे पहले चलेंगे माखन चोर भगवान के यहाँ। यहाँ भगवान ने लूट लूट माखन खायो और नाम माखन चोर धरायो। तो यहाँ पे भगवान का ये माखन चोर का जगह है। ये स्थान देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बना हुआ ये माखन चोर है। भगवान ने लूट लूट के माखन मिश्री खाया है, वही भगवान को यहाँ माखन चोरी है। ये आप ये मटकी देखो, ये आज से 5,500 वर्ष पुरानी मटकी है जो खुदाई में निकली थी। ये जसोदा मैया है जो छाछ चलाती थी, यही मैया चलाती थी भाई, क्योंकि भगवान इसी खम्भे के पीछे बैठ के भगवान को माखन मिश्री खाते थे। हाथ नहीं होते थे, खम्भों से पहुंच दिया करते थे। सारा खम्भा चिकना है, नीचे से चिकना है, ऊपर से खुदरा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सभी को राधे राधे। इस समय मैं भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती गोकुल में हूँ और आज हम यहाँ पर आए हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी कि जो 84 खंबे हैं, क्यों इस मंदिर का नाम पड़ा था और भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में क्या क्या लीला यहाँ पर की थी, उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। आज इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या लीलाएं यहाँ पर हुए। पंडित जी से आज हम बातचीत करेंगे, यही इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। पंडित जी, ये 84 खंबा इसे आप बोलते हैं, तो क्या क्या इतिहास है इस मंदिर और क्या क्या यहाँ पर देखा जाए तो 84 खंबा ही क्यों यहाँ पर बोला जाता है? ये भगवान कृष्ण का, यहाँ पे कृष्ण के भाई बड़े बलराम का जन्म हुआ, इसको नंद भवन 84 खंबे बोलते हैं। इस कोने से लेके आप सामने देखोगे, ये कोने से लेके और पीछे तक ये 84 खंबे हैं। आप इनकी काउंटिंग करोगे, कभी कट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, लेकिन पूरा 84 ही होगा। 100 आदमी यहाँ आते हैं, मात्र 84 खंबे ही देखते हैं, लेकिन 84 खम्भों के अंदर जो भगवान की आकृति बनी हुई है, कहीं भगवान का बाल लीला का जगह बना हुआ है, वो चीज कोई नहीं देखता है। मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जो हर खम्भे पे आपको अलग डिजाइन मिलेगी और खम्भा हर आपको अलग मिलेगा। मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ, आप जाइए। ये आप देखिए, हम अंदर आए तो आप पहले देखिए कि हमारे पहले जमाने में लाइट नहीं थी, तो मंदिर में दीपक रखा जाता था देसी घी का। तो ये आप छत देखते हो, ये पूरी छत आपकी काली पड़ी हुई है, ये पूरी छत काली पड़ी हुई है। यहाँ भगवान मैया जसोदा दूध गर्म करती थी, उसके धुएं से पूरा मकान आज भी काला पड़ा हुआ है। भगवान माखन मिश्री खाते थे,
छोटे बच्चे होते हैं माँ के पल्लू पे पहुंच देते हैं या दीवार पे पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण जब यहाँ माखन मिश्री खाते थे चोरी करके, तो आज भी खम्भों पे पहुंच दिया करते थे। ये सारे खम्भे आपको चिकने मिलेंगे। ये आप देख लीजिए, आप किसी खम्भा को आप देख लीजिए, ये सारे खम्भे आपको चिकने मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये माखन एक एक गोपी और एक एक कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ में भगवान ने महाराज किया था। वही चिन्ह आकृति बना हुआ है। ये सामने देखिए, इधर देखिए, ऊपर बना हुआ है। ये सब है, ये भगवान के चरण बने हुए हैं ऊपर। आप देख लीजिए, ये भगवान के ऊपर चरण बने हुए हैं सामने। इधर आके देख लीजिए, ये भी भगवान के चरण बने हुए हैं ठाकुर जी के। आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम चरण है जैसे ठाकुर जी के छोटे छोटे पांव होते थे, वही चरण आपके बने हुए हैं। आइए, अब मैं आपको वो 4 खंबे दिखाता हूं जो 80 खंबे कारीगर के देवता विश्वकर्मा ने लगाए थे और 4 खंबे ब्रह्मा जी ने लाके लगाए थे। कोई 80 और 4 84 होते हैं। उन्हीं 4 खंभों का ही यहाँ बड़ा महत्व है। वो 4 खंबे मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 खंबे कौन हैं? हमारे युग में 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सबसे पहले हमारे 4 युग हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग में क्या हुआ था? सतयुग में हुआ था समुद्र मंथन। एक तरफ देवता लोग खड़े थे, एक तरफ राक्षस लोग खड़े थे। ये आप सामने देखिए, ये है, एक तरफ देवता लोग हैं, एक तरफ राक्षस लोग हैं। ये रही है, नीचे विंध्याचल पर्वत बना हुआ है जो भगवान ने सबसे पहले कच्छप अवतार लिया था। ये वही है। ये भगवान का एक तरफ राक्षस है, एक तरफ सांप, एक तरफ देवता लोग थे, एक तरफ राक्षस लोग थे। ये ब्रह्मा जी का मुख है। ये कुंभ कलश है, जिस कुंभ कलश के लिए भगवान ने मोहिनी रूप लिया था, जो देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को जहर पिलाया, जिसमें राहु और केतु ने पिया था, वो हो गए। अब ऊपर में आते हैं, ये त्रेता में राम का अवतार, ये भगवान का राम का अवतार है। ये कुंभ कलश है, ये राम का तिलक है, ये ब्रह्मा जी का मुख है और ये चंद्रवशी है। नीचे से खम्मा चिकना पड़ा हुआ है आज भी, और ऊपर भी चिकना है। सतयुग, त्रेता, ये द्वापर आ गया। द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ था। ये भगवान स्वयं ओम में बांसुरी बजा रहे हैं, आप देख लीजिए, ओम बना हुआ है, ओम में भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी का मुख है, ये कुंभ कलश है, ये राम का अवतार है। और कहते हैं कल आएगा, कल आएगा, ना कल अभी तक आया है, ना कल आएगा। तो ये कलयुग है, ये कलयुग है जिसमें अभी तक कोई अवतार नहीं है। यूपी के संबल गांव में ब्राह्मण के घर में कली का अवतार होगा तो इस पे अपने आप कलयुग का अवतार आ जाएगा। ये तीनों चिन्ह इस पे अपने आप आ जाएंगे। तो ये 4 खंबे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह, यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं नारायण झूला झूलते थे। स्वयं नारायण भगवान झूला झूलते थे। आइए, ये औरंगजेब ने मूर्ति खंडित किया। देखा कहीं से सोना चांदी तो नहीं छुप रहा है। ये सारी मूर्तियों को नीचे से लेके, ये सब प्राचीन स्थान है, ये सब मूर्तियों को लेके ऊपर उसने खंडित कर दिया पूरा मूर्ति है। औरंगजेब ने तोड़ने दे। औरंगजेब आया था दिल्ली से आक्रमण करने के लिए। हमारा जो देश था वो पहले सोने की चिड़िया होती थी। क्या होती थी? सोने की चिड़िया बोलती थी, जिसमें हर मंदिर में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, जाने क्या क्या होते थे। लेकिन औरंगजेब आया, सारे मंदिरों को खंडित कर दिया। ये प्राचीन मूर्तियां थी, इसमें सब सोना, चांदी, हीरा, मोती लगा हुआ था। ये साल में आज भी बने हुए हैं, आप देख लीजिए। कृष्ण का झूला टंगता था। ये चारों कोनों में देसी घी के दीपक लगाती थी मैया जसोदा। आज भी ये चारों कोनों में देसी घी के दीपक लगाती थी। यहाँ झूला टंगता था भगवान कृष्ण का, और चारों कोनों में ये देसी घी के दीपक लगाती थी। भगवान कृष्ण झूला झूलते थे। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार,
और भक्तों के हित करने के लिए। आज भी भगवान यहाँ झूला झूलते हैं तो कहते हैं घर में मनोकामना पूर्ण होती है, कि जैसे भगवान को झूला झुलाया जाता है वही यहाँ भगवान। अभी आपको झूला वहां मिलेगा, पहले झूला यहाँ टंगता था। ये आप देख रहे हो, ये भगवान की रई चलाने की जगह है। मैया जसोदा जब दूध निकालती थी, छाछ चलाती थी, तो यहाँ रई लगाती थी। एक रेशम की डोरी इसे बांधती थी और एक रेशम की डोरी इसे बांधती थी मैया जसोदा। एक रेशम की डोरी इसे बांधती थी, एक रेशम की डोरी इसे बांधती थी, और मैया जसोदा छाछ चलाती थी, दूध चलाती थी। आज भी भगवान को जैसे बचपन में चलता है ना, हम लोग गाँव में चलाते हैं, ऐसे ही गाँव में भगवान कृष्ण झूला में चलाते थे। तो यही है। आपको वहां मैंने आपको दिखाया कृष्ण का झूला, और यहाँ टंगता है बलराम जी का झूला। ये दोनों कोनों में दीपक जलाती थी मैया जसोदा सामने। और देखा कहीं सोना खम्मा में, तो मूर्ति में नहीं मिला, तो उसने देखा कहीं खम्मा में सोना चांदी तो छुप रहा है, तो आधा खम्मा तोड़ दिया उसने। ये आप देख रहे हो ना, ये सारा आधा खम्मा उसने तोड़ा था। ये पूरा खंडित है। आपको हर खंबे पूरे मिलेंगे, लेकिन यही खम्मा आपको खंडित मिलेगा पूरा है। ये और ये सामने तोड़ दिया था, ये भी उसने तोड़ा था। और में देखा कि इसमें सोना चांदी तो नहीं छुप रहा है। और आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये किसकी मूर्ति है, पहचानने की कोशिश करिए। और मैं दर्शकों से बोलता हूँ कि ये पहचान के भैया के फोन पे कमेंट करे कि ये किसका मूर्ति है, क्यों है। ये है, आप हनुमान जी का मूर्ति देख लीजिए सामने, प्राचीन है, प्राचीन है। ये कुंभ कलश है, देख लीजिए, कुंभ कलश की आर्थिक में ये बना हुआ है। ऊपर से इसमें खंभा रख दिया है, बाकी कुंभ कलश है, ये पूरा है। ये है, नीचे से ऊपर तक ये है, कुंभ कलश है। ये सतिया बना हुआ है, सतिया टाइप का बना हुआ है, जो पहले बनते थे। देखिए, ये दोनों कोनों में मैया जसोदा दीपक लगाती थी। ये आज भी भगवान कृष्ण को, मैया जसोदा को यह दीपक लगता था। भगवान कृष्ण और ये कृष्ण में राधा कृष्ण बने हुए हैं दोनों में। आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन खंडित किया हुआ है। ये नहीं आपको दिख पाएगा साफ, लेकिन पूरा मंदिर इसमें खंडित कर दिया हुआ है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो मुसलमान मंदिरों में जो पहले सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात होते थे, उसको अंग्रेज लोग ले गए, कुछ मुसलमान लोग ले गए, सब कुछ ले गए। लेकिन आज भी प्राचीनता आज भी है मंदिरों में। ऐसी भक्ति प्राचीनता आज भी आपको दिखेगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए, अब मैं आपको यहाँ के प्राचीन दर्शन दिखाऊंगा। जो हर जगह आप जाओगे राधा कृष्ण के दर्शन मिलेंगे, राधा कृष्ण मिलेंगे, लेकिन कन्हैया का जो पूरा परिवार मिलेगा वो आपको गोकुल के ही अंदर दर्शन करने को मिलेगा। जो सामने आप जो मूर्ति देख रहे हो, बीच में जो मूर्ति देख रहे हो बलदाऊ जी की है, जो हाथ में माखन मिश्री का प्याला है, गले में सोने का कंठा है, 7 पन का शेषनाग है, थोड़ी पे हीरा की कड़ी है, हाथ में माखन मिश्री का प्याला है। जो भक्त लोग भगवान माखन मिश्री भोग लगाते हैं उसमें भोग लगता है। एक हाथ में नंद बाबा है, एक हाथ पे जसोदा मैया है। नीचे भगवान कृष्ण झूला में झूलते हैं। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पाले, जन्मे कृष्ण मुरार, और भक्तों के हित करने के लिए आज भगवान ने मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब कोई विपत्ति आती है तो भगवान का जन्म लेते हैं, और लेने के बाद में यही आते हैं, यही भगवान को गोकुल आते हैं। गोकुल आने का 2 महत्तम है। पहला महत्तम भगवान कृष्ण को झूला झुलाना, दूसरा महत्तम भगवान कृष्ण को चरण छूना। यहाँ पे भगवान ने 7 वर्ष वामन लीला किया। अकासुर मारा, बकासुर मारा, पूतना को मारा, ध्यान का सुर को मारा, ब्रह्मांड घाट पे माटी खाया, ब्रह्मडेती में लोट लगाया, लूट लूट के माखन मिश्री खाया। ब्रज में आओगे तो ब्रज का आनंद ही पाओगे। ब्रज में आ गए, एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की, नंद के लाला की, राधे राधे सबके। आप लोग देखें भैया, एक खम्मा इधर है और एक खम्मा इधर है। मैं दोनों खम्मों के बीच में खड़ा हूँ, दोनों खम्मों के बीच में खड़ा हूँ। ये गली को बोलते हैं माखन चोर गली। भगवान जब चोरी करके जाते थे, माखन मिश्री चोरी करते थे, तो चुरा के माल लाते थे और खाते इसके पीछे थे भगवान। तो इसको गली को हम बोलते हैं माखन चोर गली। माखन चोर गली से हम लोग चलेंगे तो हम सबसे पहले चलेंगे माखन चोर भगवान के यहाँ। यहाँ भगवान ने लूट लूट माखन खायो और नाम माखन चोर धरायो। तो यहाँ पे भगवान का ये माखन चोर का जगह है। ये स्थान देखिए,
मैं आपको दिखाता हूँ। ये बना हुआ है, ये माखन चोर है। भगवान ने लूट लूट के माखन मिश्री खाया है, वही भगवान को यहाँ माखन चोरी है। ये आप ये मटकी देखो, ये आज से 5,500 वर्ष पुरानी मटकी है, जो झूल खुदाई में निकली थी। ये यशोदा मैया है, जो छाछ चलाती थी, यही मैया चलाती थी। भाई राधे राधे बोलते हुआ। और आपने सब खंबे देखे, और मैं एक बार कहता हूं भैया, आप इनको खम्भों को 2-4 को लीजिए, ये सबसे बड़ा खंबा है। अगर इसके पीछे आदमी भी, इंसान भी दुबक जाएगा, वो दिखेगा नहीं, क्योंकि भगवान इसी खम्भे के पीछे बैठ के भगवान को माखन मिश्री खाते थे। हाथ नहीं होते थे, खम्भों से पहुंच दिया करते थे। सारा खम्भा चिकना है, नीचे से चिकना है, ऊपर से खुदरा हुआ है। आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। यही पूरे वृक्ष की है, पूरे 84 खंबे हैं। जो आदमी, एक महत्व और मैं आपको बताता हूँ कि आजकल कागज का बाजार है और समय का आह्वान है। पैसा हर किसी के पास नहीं है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। जो आदमी पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं, पैदल यात्रा करने में, ब्रज की पैदल यात्रा करने में 45 दिन का समय लगता है, 6 महीने का। जो आदमी पैदल यात्रा नहीं कर पाते, इन 84 खम्भों की परिक्रमा करते हैं, उनको ब्रज 84 कोस यात्रा का फल मिलता है। एक खम्भा 1 कोस का होता है, 84 खम्भे 84 कोस के हो गए, तो यही 84 खम्भों की परिक्रमा करते हैं, उनको ब्रज 84 कोस यात्रा करता है। दूसरा, मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं हर किसी श्रद्धालु को, यहाँ आए और इन 84 खम्भों को अगर आप गिन के दिखाएं, तो आपको मैं मान जाऊंगा कि आप हो। कोई इनाम की देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन 84 खम्भों को आप गिन के दिखा दीजिए कि हम इन 84 खम्भों को होंगे। आप 4 आदमी अगर आओगे तो आप काउंटिंग करोगे, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, लेकिन पूरे 84 खम्भे यहाँ नहीं बैठते हैं। चमत्कार को नमस्कार है, इन्हीं इसको हम 84 बोलते हैं। कलयुग है, समय बहुत कम है, आदमी के पास पैसा बढ़ता जाएगा, लेकिन समय नहीं बढ़ता जाएगा। लेकिन जो आदमी पैदल यात्रा नहीं कर पाते हैं, इन 84 खम्भों की परिक्रमा करते हैं, उनको ब्रज 84 कोस यात्रा का फल मिलता है। यहाँ यही गोकुल की है विशेषता है। भगवान को यहाँ आए, गोकुल में झूला झुलाएं, गोकुल के पैदल यात्रा करें, उनको ब्रज 84 कोस यात्रा का फल मिलता है। इसी वाणी को मैं अपनी को नहीं विराम करता हूँ। आप सबको राधे राधे। आप सबको आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहे, गौ संतों का आप पे आशीर्वाद रहे, सारी गौ माताओं का आप सब पे आशीर्वाद रहे। यही अपनी वाणी को बढ़ता हूँ। मैं पंडित कन्हैया स्वामी, इस गोकुल का तीर्थ पुरोहित हूँ। ये राधे राधे। तो आज हमने इस 84 खंबे के इतिहास के बारे में जाना कि इस मंदिर को 84 खंबा क्यों कहा जाता है। हालांकि 84 खंबे यहाँ पर जरूर हैं, लेकिन इसे गिन पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अगर आप भी इन खंभों को गिनेंगे तो एक खंबा या तो ज्यादा आप गिन लोगे, या तो एक खंबा आप कम गिनोगे। तो अगर आप भी अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो बचपन है वो इसी घर में गुजारा था। नमस्कार।